नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले परंपरागत संस्कृत विद्यापीठों की 9th क्लास का संस्कृत साहित्य का पेपर लेकर आए हैं। परंपरागत संस्कृत विद्यापीठों में 9th क्लास से लेकर और 12th क्लास तक की जो कक्षाएं हैं उनके लिए परेशानी का विषय यह है कि हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर अभी तक इन कक्षाओं के पुराने पेपर उपलब्ध नहीं हैं, जिस कारण से छात्रों को पुराने पेपरों का पैटर्न पता करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विद्यापीठों में जो संस्कृत विषय की पढ़ाई होती है उसका सिलेबस अलग है, किताबें अलग है, पेपर भी 2 और 3 होते हैं। 9th और 10th क्लास में 2 पेपर होते हैं संस्कृत विषय के, और 11th और 12th में 3 पेपर होते हैं। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधा 9th क्लास के इस पेपर को देखेंगे, जो कि विद्यापीठों में 9th क्लास को पूर्व मध्यमा भी कहते हैं। पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष के नाम से 9th क्लास को जाना जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह से आपका पेपर आपको मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, पेपर पर जितने भी निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों को छात्रों को ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। जैसे सबसे पहले लिखा है, कृपया जांच कर लें कि प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 7 हैं, अर्थात छपे हुए पेज। मुद्रित पृष्ठ का मतलब छपे हुए पेज, और प्रश्न 4 हैं। केवल 4 प्रश्न हैं और 7 पेज छपे हुए हैं। ये सबसे पहले चेक करने की बात है, क्योंकि अगर परीक्षा शुरू हो जाती है, पेपर शुरू हो जाता है, उसके बाद यदि क्वेश्चन पेपर कटा फटा है या प्रश्न कम ज़्यादा है तो उसकी ज़िम्मेवारी छात्र की हो जाती है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर लेते ही यह चेक कर लें। दूसरा, प्रश्न पत्र में सबसे ऊपर लिखे गए कोड नंबर को, ये जो कोड नंबर है, इसको छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पेज पर लिखें। ये आंसर शीट पर लिखना है। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। प्रश्न संख्या ज़रूर लिखनी है। उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पन्ना न छोड़ें, खाली पेज न छोड़ें। और इसके बाद लिखा है, उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त कोई अन्य सीट नहीं मिलेगी। एक ही आंसर शीट पर आपको पेपर देने हैं, इसलिए आवश्यकता अनुसार ही लिखें और लिखा हुआ उत्तर ना काटें। परीक्षार्थी अपना रोल नंबर प्रश्न पत्र पर अवश्य लिखें। रोल नंबर के अतिरिक्त प्रश्न पत्र पर कुछ भी नहीं लिखना है। वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तरों पर किसी प्रकार का निशान नहीं लगाना है। इसके बाद कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न पत्र पूर्ण है, सही है। वही पहले वाला निर्देश दोबारा रिपीट होकर आ गया कि एक बार सुनिश्चित कर लें, देख लें अच्छी प्रकार से कि आपका प्रश्न पत्र पूरा है, सही है। परीक्षा के उपरांत इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आप बाद में कहेंगे कि हमने पेपर दे लिया, हमारे पेज फटे हुए थे क्वेश्चन पेपर के, तो ये नहीं चलेगा। इसके बाद पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पर लिखा है, सभी प्रश्न करने हैं, सर्वे प्रश्नः समाधेय। तो शुरू के 10 प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। सिर्फ आपको ऑप्शन छांटना है, जो सही विकल्प है, सही 4 में से जो है वो आपको लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है, शुद्ध विकल्प चुनकर लिखिए। हितोपदेशस्य को लेखक है। हितोपदेश का लेखक कौन है? तो नारायण आ जाएगा। अपंडितः पुत्र है किम भवति। अपंडित अर्थात मूर्ख। मूर्ख पुत्र क्या होता है? शत्रु। इसके बाद वृद्धस्य तरुणी किम भवति। बूढ़े आदमी के लिए जवान औरत कैसे होती है?
विषम, ये विष के समान होती है, विषम आएगा इसका। वृद्धस्य तरुणी किम होती, विषम। एक श्लोक आता है कि बिना पका हुआ भोजन विष होता है और अनाभ्यास से विषम विद्या, तो उसी श्लोक में है वृद्धस्य तरुणी विषम। वृद्ध व्यक्ति के लिए भी जवान पत्नी जो होती है वो विषम विष होती है। सर्वस्य लोचनम किम, सबकी आंखें, वास्तविक आंखें क्या होती है। सर्वस्य सबकी, लोचनम नेत्र, किम क्या होती हैं, तो शास्त्रम आएगा। शास्त्र ही सबकी आंखें होती है, अर्थात किताबें ही, जो शास्त्र हैं, जो ज्ञान है, वही सबकी आंखें हैं। कीदृशी माता शत्रु, कैसी माता शत्रु होती है, व्यभिचारिणी, गलत आचरण वाली, व्यभिचारिणी आएगा। तीसरे का याद ध्यान रखना, शत्रु नहीं आएगा, इसका विषम आएगा। इसके बाद कीदृशः पुत्रम वरम, कैसा पुत्र अच्छा होता है, गुणी। केन कार्याणि सिद्ध्यन्ति, किससे कार्य सिद्ध होते हैं, उद्यमेन, परिश्रम से। मृगाय को लुलुबे, हिरण के लिए लालच किसने किया, राम ने किया। राम हिरण के पीछे लगा था, सोने के हिरण के पीछे। इसके बाद है कस्य लोभेन पथिकः पंके मग्न है, किसके लोभ से मुसाफिर यात्री दलदल में फंस गया। पंके मतलब दलदल में, कीचड़ में, मग्न फंस गया। तो कंकणस्य, कंगन के लोभ में, सोने के कंगन के लोभ में यात्री फंस गया। सालमली तरु कुत्र अस्ति, सालमली का पेड़ कहाँ पर है, गोदावरी तटे, गोदावरी के तट पर। विकल्प वाले 10 प्रश्न पूरे होने के बाद पहले ही प्रश्न में 11वें से लेकर 40वें तक, यानी कि कुल मिला के 40 प्रश्न आपके एक एक नंबर के हैं। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, 11वें से लेकर 40वें तक एक पद में उत्तर लिखना है। तो बालानाम कथाश्लेन का कथ्यते, ये इसका नीति शास्त्र आ जाएगा। यह कथामुख शुरू होने से पहले 8वें श्लोक में से लिया गया है कि बच्चों को कथाओं के माध्यम से क्या सिखाया जाता है। कथ्यते का अर्थ यहाँ पर सिखाने में ले लिया। क्या कहते हैं, कथाओं के माध्यम से। बालानाम का अर्थ है जिसने शास्त्र नहीं पढ़े उनको बच्चा माना है। तो वैसे राजा के पुत्रों को भी यहाँ पर बच्चा मान सकते हैं, दोनों अर्थों में। कि अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिए कथाओं के माध्यम से क्या कहा जा रहा है, कथ्यते, तो नीति शास्त्र कहा जा रहा है। ये कथाओं के माध्यम से हितोपदेश नाम का नीति शास्त्र उनको सुनाया जा रहा है। जीवलोकस्य कति सुखानि, जीवलोक के कितने सुख बताए हैं, 6 सुख बताए हैं। केन हीन पशु भी समाना, किसके, किससे हीन, किससे रहित पशु के समान है, विद्या, विद्या से हीन। अवश्यम भाविनो, भावा केशा भवन्ति, अवश्य होने वाली घटनाएं, भाविनो मतलब होने वाली, भावा घटनाएं, अवश्य होने वाली घटनाएं, केशाम अपि भवन्ति, किसके साथ भी हो जाती है, महताम, महापुरुषों के साथ भी। यह श्लोक है कि शंकर जी कैलाश पे रहते हैं देवता होकर भी, विष्णु जी देवता होकर भी क्षीर सागर में रहते हैं शाम पर लेटे हुए। तो जब महापुरुषों के साथ, महान आत्माओं के साथ, खुद भगवान के साथ भी इतना कष्टदायक परिस्थिति है, तो जो होना होता है जिसके साथ हो जाता है। यानी कि अवश्य होने वाली घटनाएं किसके साथ भी होती है, महताम, महापुरुषों के साथ भी। और पूर्व जन्म कृतम किम कथ्यते, पहले जन्म में किया हुआ कार्य वो क्या कहा जाता है, देवम, वही भाग्य कहा जाता है। सभायाम वस्त्र वेष्टित है क्या शोभते, सभा में वस्त्रों से सुशोभित कौन शोभा देता है, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति भी अच्छे कपड़े पहन ले तो सभा में शोभा देता है। इसके बाद व्याधीन तंडुल कणान विक्रिय किम विस्तृणम, व्याधीन शिकारी के द्वारा चावल के दानों को विक्रिय बिखेर कर, किम विस्तृणम क्या फैलाया गया, जालम, जाल फैलाया गया। क्या कंकण से लोभिन पंके मग्न है, वही प्रश्न रिपीट होकर आ गया पहले में से। कौन कंगन के लोभ से कीचड़ में फंस गया, पथिक है। एक प्रश्न 2 बार आ गया, बस लिखने का तरीका अलग है। सर्वस्य किम परीक्ष्यन्ते, सभी का, सर्वस्य सभी का, किम क्या, परीक्ष्यन्ते परीक्षित किया जाता है, यानी कि परीक्षा ली जाती है या देखा जाता है। सभी का क्या देखा जाता है, स्वभाव, हाँ, स्वभाव देखे जाते हैं। पहली कथा का 20वां श्लोक है।
व्याधितस्य किम पथ्यम, बीमार व्यक्ति के लिए किम पथ्यम क्या सहारा होता है या क्या ग्रहण करने योग्य है। औषधम दवाई। पहली कथा का 15वां श्लोक में से लिया गया है। केसाम पय प्रकृति मधुरम, किसका दूध स्वभाव से ही मधुर होता है। गवाम गायों का। आत्मोपमेन भूतानाम के दयाम कुर्वन्ति। आत्मोपमेन का मतलब है अपने समान, अपने जैसे। भूतानाम प्राणियों पर के दयाम कुर्वन्ति कौन दया करते हैं। अपने जैसे ही दूसरे प्राणियों को समझकर कौन दया करते हैं। साधु अच्छे लोग। पहली कथा का 12वां श्लोक। ज्योतिषम मध्यचारी का, नक्षत्रों के बीच में रहने वाला कौन है। विधु चंद्रमा। पहली कथा का 21वें श्लोक में से लिया गया है। विधु केन गृह्यते, चंद्रमा किसके द्वारा ग्रसित किया जाता है। राहुणा राहु के द्वारा चंद्र ग्रहण लगता है। पहली कथा का 21वें श्लोक में से आया है। वायसह किम नाम, कौवे का क्या नाम है। लघुपतनक। इसके बाद कह सुमन संगात सताम सिरह आरोहति, कौन फूल के संग से सज्जनों के सिर पर चढ़ जाता है। कीट है कीड़ा। इसके बाद निर्गंधा एव किंसुकाः केन शोभन्ते, गंध रहित केसु के फूल की तरह कौन शोभा नहीं देते। विद्याहीना। तो कथामुख का 37वां श्लोक है जिसमें से प्रश्न लिया है। मूर्धनि को विद्यते, सिर पर क्या विद्यमान रहता है। स्वभाव है स्वभाव, यानी कि स्वभाव ही हमारे सिर पर विद्यमान रहता है। जैसा स्वभाव होगा वैसे विचार होंगे। को राहुणा ग्रस्यते विधु, कौन राहु के द्वारा ग्रसित होता है। विधु चंद्रमा। एक श्लोक में से ही एक ही प्रश्न 2 बार में दे दिया घुमाकर। औषधम कस्य पथ्यम, दवाई किसके लिए ग्रहण करने योग्य है। व्याधितस्य बीमार के लिए। कस्य अष्टविधो मार्ग है। धर्मस्य, किसके 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं। धर्मस्य। पहली कथा का 8वां श्लोक है। कथि दोषः पुरुषेण हातव्यः, कितने दोष पुरुष के द्वारा त्याग करने योग्य है। षड दोषः। पहली कथा का 34वें श्लोक में से आया है। कस्य तीरे चित्रवनम, किसके किनारे पर चित्रवन है। गंडकी तीरे। हिरण्यकः कुत्र निवसति, हिरण्यक कहाँ रहता है। चूहा है। ये चित्रवन है, चित्रवन में रहता है। इसके बाद कस्य मित्रेण कपोतः मुक्त बंधनः, किसके मित्र के द्वारा कबूतर बंधन से मुक्त हो गए। तो कस्य मित्रेण, चित्रग्रीवस्य मित्रेण आएगा। इसका सही आंसर आएगा चित्रग्रीवस्य। अब कौन सा मित्र था उसका। मूषिक मित्रेण, चूहा मित्र था चित्रग्रीव। ये कबूतर था, कबूतरों का राजा, और इसका मित्र था चूहा। तो उसके द्वारा कबूतर बंधन से मुक्त हो गए। नरपते है किम नाम, नरपति का क्या नाम है। सुदर्शन है। सभायाम वस्त्र वेष्टिता कैसे शोभते, एक ही प्रश्न को बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहा है। ये प्रश्न आ गया है, 2 बार आ चुका है, तीसरी बार आया है। सभायाम वस्त्र वेष्टिता है कैसे शोभते, सभा में वस्त्रों से सुशोभित कौन शोभा देता है। मूर्ख। काव्यशास्त्र विनोदेन धीमताम को गच्छति, काव्यशास्त्र के विनोद से बुद्धिमानों का क्या चला जाता है। काल है, समय चला जाता है। भाई किताबें पढ़ेंगे तो समय चला जाएगा, किताब यानी कि समय व्यतीत हो जाएगा। कीदृश है सालमली तरु, कैसा है सालमली पेड़। विशाल है। अनाभ्यास विषम किम, अनाभ्यास विषम विद्या। इम्पोर्टेंट श्लोक है। इसके बाद दूसरे श्लोक में आपको रिक्त स्थान मिलेंगे। रिक्त स्थान में आपको श्लोक पूरे करने होंगे। निम्नांकित श्लोकेषु रिक्त स्थान पूर्यत, निम्नलिखित श्लोकों में रिक्त स्थान पूरा करिए। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये श्लोक आया है अवश्यम भाविनो भावा वाला। इसके बाद गीता में से आया है शोक स्थान न पंडितम, उसमें भी है, ये मित्रलाभ में भी है। और ये श्लोक आए हैं मातृवत दारेशु स पंडित, रिक्त स्थान पूरा करना है। नदी नाम राजकुलेशु, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वाला है। ततः श्वेत, ये भी गीता में से है। अन्य च बहवः है, ये भी गीता में से है। तो कैसे कैसे श्लोक हैं आपको दिखा देते हैं। ये आया है पहला श्लोक अवश्यम भाविनो भावा। इस तरह से अच्छे अच्छे श्लोकों को आप याद रखेंगे। दूसरा श्लोक है शोक स्थान, वो भी दिखा देते हैं। ये शोक स्थानानि, ये श्लोक आया है, यानी कि जिनसे शिक्षा मिलती है अच्छे अच्छे श्लोक, वो आप याद रखें। इसके बाद
मातृवत दारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत, ये भी अच्छा श्लोक है, ये आया हुआ है। इनको श्लोकों को पूरा करना है आपको रिक्त स्थानों के माध्यम से। एक श्लोक ये आया है, नदी नाम शस्त्र पाणी नाम, कि नदियों पर और नुकीले नाखूनों वालों पर, सींग वालों पर और राज परिवारों पर, स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये पहले अध्याय का पहला ही श्लोक आया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और इसके बाद 14वां श्लोक आया हुआ है, ततः श्वेतैः हयैर्युक्ते। इसके बाद अन्ये च बहवः सूराः, ये श्लोक भी आया हुआ है। तो इस तरह से आपका दूसरे प्रश्न में 7 श्लोक मिलेंगे, सातों ही आपको पूरे करने हैं। एक श्लोक 2 नंबर का है, 14 नंबर का ये पूरा प्रश्न रहेगा। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं। तीसरे प्रश्न में आपको 4 श्लोक मिलेंगे। 4 श्लोकों में से आपको 2 करने हैं, 2 की व्याख्या करनी है। इसमें यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 2 श्लोक तो दिए हुए हैं मित्रलाभ में से और 2 श्लोक दिए हुए हैं गीता में से। तो यानी कि एक किताब के तो कम से कम अच्छे कई श्लोक याद करें, तभी जाकर कुछ न कुछ संभावना है करने की। ये तो हो गया रिक्त स्थान के बारे में। रिक्त स्थानों में भी दोनों किताबों के आए हैं और यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ इतना है कि 4 में से आपको 2 करने हैं, यानी कि 2 अतिरिक्त मिले हुए हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर आपको 4 करवाएंगे। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कयोश्चित द्वयोः सप्रसंग व्याख्या विधेया। अच्छे पॉइंट बनाकर व्याख्या करें। 3 नंबर का एक श्लोक रहेगा और 6 नंबर का है ये प्रश्न। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन श्लोकों को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यह श्लोक है, सर्वस्य ही परीक्ष्यन्ते स्वभावः नेत्रे गुणाः अतीत्य ही गुणान् सर्वान् स्वभाव मूर्धनि वर्तते। समस्त जनों के स्वभाव ही परखे जाते हैं, अन्य गुण नहीं। कि स्वभाव ही परखा जाता है, दूसरे न इतरे गुणाः, दूसरे गुण नहीं देखे जाते, स्वभाव ही देखा जाता है। क्योंकि समस्त गुणों को अतिक्रमण करके, क्योंकि स्वभाव जो है वो आपके अगर बुरे गुण भी हैं या अच्छे गुण हैं, सब प्रकार के गुणों को आपका स्वभाव ढक लेता है। यानी कि अगर आपका नेचर अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, भले ही आप ज़्यादा विद्वान नहीं, लेकिन फिर भी आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। किस कारण से? स्वभाव के कारण से। तो इसमें स्वभाव के बारे में बताया, क्योंकि समस्त गुणों का अतिक्रमण करके स्वभाव ही हमारे सिर पर रहता है, यानी कि वही हमारी शोभा बढ़ाता है और स्वभाव ही हमारा तिरस्कार करवाता है। तो ये है। इसके बाद यह श्लोक आया हुआ है, यानी कानि च मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च पश्य मुष्क मित्रेण कपोता मुक्त बंधना। कि जैसे कैसे भी मित्रों को बना लेना चाहिए, चाहे छोटे बड़े कैसे भी प्राणी हो, सबको मित्र बना लेना चाहिए। पश्य मुष्क मित्रेण, देखो एक चूहे मित्र के द्वारा कबूतर भी बंधन से मुक्त हो गए। अगर कबूतर ये सोचता रहे कि उड़ने वाले ही मित्र बनेंगे, चूहा मित्र नहीं बनाना, लेकिन मुसीबत में चूहा काम आ गया, चूहे ने जाल काट दिया। यहाँ पर देखिए, जैसे कैसे छोटे बड़े जाति वाले भी जाती है, सैकड़ों मित्र बनाने चाहिए। देखो एक ही मुशिक मित्र ने समस्त कबूतरों को जाल के बंधन से मुक्त करा दिया। ये इसकी हिंदी थी। इसके बाद यह श्लोक आया हुआ है, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इस श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन है। कुछ छात्र भावार्थ की चिंता कर सकते हैं कि भावार्थ क्या लिखें। गीता प्रेस की जो पुस्तक है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अर्थ वाली मीनिंग वाले,
इनमें प्रत्येक श्लोक से पहले छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ मिलता है। जो छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वही आप भावार्थ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे श्लोक से पहले लिखा हुआ युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन, तो भावार्थ बन गया हमारा कि प्रस्तुत श्लोक में युद्ध के विपरीत परिणाम का वर्णन किया गया, ये भावार्थ हो गया। अब हिंदी ये अन्वय के अनुसार हिंदी दे रखी है। इसमें कहते हैं कि हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ, यानी कि लड़ाई में जो लक्षण, युद्ध में जो लक्षण दिख रहे हैं वो भी विपरीत ही दिख रहे हैं, तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर, कि अपने ही व्यक्तियों के समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ, अर्थात कोई कल्याण होगा या प्राप्त हो जाएगा ऐसा भी कुछ दिखाई नहीं देता। जब अपने ही मारे जाएंगे तो कल्याण कैसा होगा। तो ये हो गया। इसके बाद है, यहाँ पर है अन्य च बहवा सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता, कि और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। ये बात कौन कह रहा है? दुर्योधन कह रहा है। दुर्योधन कह रहा है कि और भी दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए पहले पांडवों की सेना का वर्णन किया दुर्योधन ने, पांडवों की सेना के बारे में बताया द्रोणाचार्य को, फिर अपनी सेना के बारे में कि मेरी तरफ भी देखो, मेरे लिए भी जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर हैं और अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित सब के सब युद्ध में चतुर हैं, अर्थात हम भी कम नहीं हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न मिलेगा। चौथे प्रश्न में आपको 4 श्लोक मिलेंगे। चारों श्लोकों में से प्रश्नों के उत्तर आपको छांट कर लिखने हैं। 5 नंबर का एक श्लोक रहेगा। एक एक शब्द में भी आप उत्तर लिख सकते हैं और पूर्ण वाक्य में भी लिख सकते हैं, वो इच्छा आपकी है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं निर्देश कर रखा कि भाई एक वाक्य में उत्तर लिखें या पूर्ण वाक्य में लिखें। एक शब्द में उत्तर और पूर्ण वाक्य में उत्तर, ये सब आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन एक शब्द में तभी लिखें जब आपको 100% पता हो कि ये शब्द हमारा उत्तर रूप में ठीक रहेगा, अन्यथा पूर्ण रूप में लिखें, पूर्ण वाक्य में। और दूसरी विशेष ध्यान देने की बात, आपको प्रश्नवाचक शब्दों की पहचान होनी चाहिए। भाई कैसे शुरू होने वाले किम शब्द के जो भी शब्द रूप हैं, कस्मात है, कस्य है, क, कस्मात, ये कैसे शुरू होने वाले जो शब्द हैं ये प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। उत्तर में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उत्तर में प्रश्नवाचक शब्द आ गया तो फिर वो उत्तर नहीं माना जा सकता। तो इसलिए उन शब्दों की पहचान आपको होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। पहला श्लोक है हमारा, लोभात क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध होता है, और लोभात कामः प्रजायते, लोभ से ही काम पैदा होता है, काम का मतलब इच्छाएं, और लोभान मोहश्च, लोभ से ही मोह होता है, नाशश्च, और नाश होता है, और लोभ है पापस्य कारणम, और लोभ ही पाप का कारण है। ये तो थी इसकी हिंदी। इसके बाद कस्मात क्रोधः प्रभवति, किससे क्रोध पैदा होता है, लोभ के बारे में श्लोक है तो लोभात आ जाएगा। ठीक है, ये लोभात आ गया। काम है कस्मात प्रजायते, इच्छाएं किससे पैदा होती है, काम किससे पैदा होता है, लोभात, ये भी लोभ से आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में से आ गया। लोभ कस्य कारणम, लोभ किसका कारण है, पापस्य आ जाएगा। पापस्य क्या कारणम, पाप का क्या कारण है, लोभ है, आ जाएगा। एक ही प्रश्न 2 बार में घुमा के दे दिया। मोह कस्मात जायते, मोह किससे उत्पन्न होता है, लोभात, मोह है, लोभ से। ठीक है, तो ये था पहला। इसके बाद है दूसरा, आपदार्थे धनम रक्षेत, मुसीबत के लिए धन की रक्षा करें, और दारान रक्षेत धनैरपि, और धन से भी अपने संतान की रक्षा करें, परिवार की रक्षा करें। दारान परिवार भी मान सकते हैं, सही अर्थ होता है इसका पत्नी, संतान भी कह सकते हैं। कि मुसीबत के लिए धन की रक्षा करें और धन से अपने परिवार की रक्षा करें। आत्मानम सततम रक्षेत, और अपने आप को हमेशा रक्षा करें, हमेशा बचाएं। और दारैरपि धनैरपि, संतान से भी और धनों से भी, और धन से भी। अगर मुसीबत के लिए धन का त्याग कर सकते हैं और परिवार के लिए धन का त्याग कर, हाँ, मुसीबत के लिए धन की रक्षा कर सकते हैं कहने का मतलब, और संतान की रक्षा के लिए हम धन का त्याग कर सकते हैं, अर्थात धन से हम पत्नी की, संतान की, पुत्र इत्यादि की रक्षा कर सकते हैं।
और अपने आप की जब रक्षा की बात आए तो फिर तो संतान से भी और धन से भी, यदि हमको इनकी भी कुर्बानी देनी पड़े लेकिन अपने आप की रक्षा होती हो तो अपने आप को बचाना चाहिए। ये श्लोक में ऐसा कहा गया है। तो इसमें लिखा है आपदार्थे कम रक्षेत, मुसीबत के लिए किसकी रक्षा करनी चाहिए? धन की, क्योंकि धन ही मुसीबत में काम आता है, इसलिए मुसीबत के लिए धन को बचा के रखना चाहिए। और धनैरपि काम रक्षेत, और धन से भी किसकी रक्षा करनी चाहिए? दारान, अपने परिवार की, संतान की या पत्नी की। ठीक है, अगर संतान पर विपत्ति है तो धन त्याग देना चाहिए। और दाराई धनैरपि, संतान से, पत्नियों से और धन से भी कम रक्षित, किसको बचाना चाहिए? आत्मानव, अपने आप को। धनम कस्य अर्थ रक्षित, धन को किसके लिए बचाना चाहिए? आपदर्थे। और दारान कैरपि रक्षित, संतान को, पत्नियों को, कुछ भी अर्थ आप इसका मान सकते हैं। दारान सही अर्थ होता है पत्नी, तो संतान मान सकते हैं, परिवार मान सकते हैं। परिवार की किससे रक्षा करनी चाहिए? धनैरपि, धन से भी। ये रहा। तो ये था हमारा दूसरा श्लोक। तीसरा आ गया। तीसरे में लिखा है ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते, ततः तब, श्वेतै हाई, श्वेतै सफ़ेद, हाई का मतलब घोड़ों से, युक्ते का मतलब युक्त, महति बहुत बड़े, स्यंदने रथ पर, स्थितौ बैठे हुए, माधव पांडवस्य, माधव श्री कृष्ण, पांडव कौन? अर्जुन। इन दोनों ने दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः, दो दिव्य शंख बजाए। तब सफ़ेद घोड़ों से युक्त बहुत बड़े रथ पर बैठे हुए माधव ने, अर्थात श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। तो इसमें से प्रश्न है कीदृशैर्हैर्युक्तम, कैसे घोड़ों से युक्त, महति स्यंदने स्थितौ, बहुत बड़े रथ पर बैठे हुए। तो कैसे थे? श्वेतै, जो शब्द छूट गया समझ लो वही उसके इर्द गिर्द उत्तर मिलेगा। श्वेतै रह गया था तो श्वेतै आ गया। कौ स्यंदने, कौन थे? दो, स्यंदन पर बैठे हुए, माधव है, पांडवस्य है। ठीक है, इसके बाद माधव शब्द से को अर्थ है श्री कृष्ण। माधव शब्द का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। कीदृशौ शंखौ प्रदद्मतुः, कैसे शंख बजाए? दिव्यौ, को छंद है वर्तते अनुष्टुप। गीता के अंदर जो दो लाइन वाले श्लोक हैं उनमें अनुष्टुप छंद है, ये याद रखना। इसमें लिखा था, चौथा श्लोक है, अंतिम श्लोक है हमारे पेपर का। कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल धर्मा सनातन है। कुल का क्षय होने पर, यानी कि परिवार में विकृति आ जाने पर, वर्ण संकर हो जाने पर, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, कुल धर्मा सनातना, सनातन कुल धर्म। आपको यहाँ पर यह श्लोक दिखा ही देते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि इम्पोर्टेंट श्लोक है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और धर्मे नष्टे, धर्म के नष्ट हो जाने पर, कृत्स्नम कुलम, कृत्स्नम का मतलब संपूर्ण, कुलम का मतलब परिवार, और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल नष्ट हो जाता है। और अधर्म अभिभवत्युत, और पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्म का मतलब पाप भी बहुत फैल जाता है। तीन प्रकार की बातें हैं। कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। इसके बाद यहाँ पर पहला प्रश्न है, कुलक्षय के प्रणश्यन्ति, कुल का क्षय होने पर क्या नष्ट हो जाते हैं? सनातनः कुल धर्मः। और कीदृशः कुल धर्मः, कैसा कुल धर्म की बात की गई है यहाँ पर? सनातनः। अधर्मः कथम अभिभवति, पाप कैसे फैल जाता है? धर्म नष्ट, धर्म नष्ट हो जाने पर। और अभिभवति यहाँ पर उपसर्ग क्या है? कह उपसर्ग, अभी उपसर्ग है यहाँ पर। और श्लोकम एनम कह कथ्यति, यह श्लोक कौन कहता है?
श्री कृष्ण है। प्रश्नवाचक शब्दों के मीनिंग आपको ज़रूर आने चाहिए कि कथम, क इनके। तो यह था 9th क्लास का संस्कृत साहित्य का पेपर। आशा करता हूँ सभी छात्रों को इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। छात्रों को अपने पेपर के पैटर्न के बारे में ज़रूर पता लगेगा। प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, कितने नंबर का कौन सा प्रश्न रखा गया है, यह सब इस वीडियो के माध्यम से छात्रों को ज़रूर पता लग गया होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। संस्कृत के अध्ययन के लिए निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।